नमस्कार जी। हमारे साथ आज चेयरमैन दीपक जासवा जी हैं। हम आपको इनके बारे में बताना चाहेंगे कि ये चेयरमैन के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं और समाज सेवा के कार्यों में, समाज के हर वर्ग के सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। तो नमस्कार दीपक। नमस्कार। चेयरमैन साहब, हम आपको से जानना चाहेंगे गांव में और आपके जो 40 गांव लगते हैं, हाँ जी, आपने उनका समय समय पर दौरा किया होगा आपके क्षेत्र का, तो उन क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आपको मुख्य तौर पर आप बताइए, क्या क्या देखने को मिले? मैंने काफ़ी टाइम से पूरे क्षेत्र में दौरा किया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अब हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। तो उसमें शिक्षा को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। एक हमारे गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें बच्चे बहुत एक्टिव हैं, पर कुछ मतलब कि शिक्षा अच्छे तरह हो पाते, वो सिस्टमेटिक ढंग से ना हो पाता, उसमें कुछ भी अध्यापक टाइम से ना आ पाते, या बहुत सारे कुछ जो सुविधाएं मिलनी है, पुस्तक हैं, या उनका थोड़ा ध्यान देना अलग तय है, तो वो सारी चीज़ ना हो पाती उसमें। तो उन चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना और उस चीज़ ने बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम खुद अपने लेवल पे नोटिस करें, हम दौरे में चेक करें, या फिर कुछ सुविधा उन तक प्रदान कर सकें हम, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चेयरमैन साहब, बात करते जैसे शिक्षा की बात चल रही है, हाँ जी, और आपने जैसे बताया सरकारी स्कूलों में दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, इसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या तभी बढ़ पाएगी जब हम सुविधा अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। उसमें क्या है कि जो मीडियम फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका पढ़ाई में पूरी दिलचस्पी रहती है, पर उनको सुविधा ना मिलने के कारण, हाँ जी, हाँ जी, उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, पर वो शिक्षा तो अच्छी मिलती है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में, पर वो रोटेशन नहीं हो पाती अच्छे से। टीचर सिस्टमेट मतलब कि टीचर के ऊपर थोड़ा सा एक्टिवनेस लाया जाए, और जो भी मतलब कि बाहर से या गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से जो भी मदद होगी वो पूरी की जाए। तो मतलब समय समय पर आप स्कूलों का दौरा करने वाले हो? दौरा करना है जी, सबसे मेन है। और जैसे जहाँ टीचर्स उपलब्ध नहीं है वहाँ टीचर्स भी उपलब्ध करवाओगे सरकार के प्रयास से? के टीचर उपलब्ध नहीं है तो वो टीचर उपलब्ध कर देंगे। एक चेयरमैन साहब, बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी है, जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, आर्थिक तंगी के चलते, किसी कारणवश पैसे की तंगी के चलते वो पढ़ नहीं पाते, तो उनको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? जो पढ़ने में ज़्यादातर बच्चे दिलचस्पी रखते हैं, जो गरीब तबके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल जी। तो उनका हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे, जैसे कि उनकी पुस्तक के लिए, उनके स्कूल दूर है तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था, या फिर कुछ भी भाई मतलब कि घर पे खाने पीने की समस्या या कुछ भी समस्या है, वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसकी। मतलब आपका सही हो रहेगा, आर्थिक तंगी चलते कोई बच्चा नहीं पिछड़ेगा, पढ़ाई में नहीं पिछड़ेगा। बिल्कुल कोई रह ना पाए। जैसे आपने 40 गाँव का दौरा किया है, हाँ जी, तो खेलों की व्यवस्था आपके 40 गाँव में किस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिली? खेलों की व्यवस्था बहुत डाउन है। वैसे बताया जाता है हरियाणा में झज्जर बहुत आगे है खेलों में। वो कहाँ पे है, जैसे शहर के स्टेडियम लगते हैं वहाँ पे तो बच्चे कर लेते हैं, जो गांव में है स्टेडियम की हालात या कुछ भी गेम के प्रति कोई भी एक्टिवनेस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी ग्राउंड मतलब कि रोटेशन पे नहीं चलता, खुद बच्चे करते हैं। मैं खुद 3 साल से यूथ क्लब का प्रधान हूँ। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने लेवल के ऊपर किया है, ग्राउंड का पूरा काम करवाया है। मेरे 2-3 गांव और लगे हैं, उनमें भी जाके मैंने मदद करी है, जिसा भी मेरे तो उसका उसे मन कराया है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ग्राउंड न लेके आए या फिर बच्चों को गेम न लेके आए, कुछ ज़्यादा अपने यहाँ पे नहीं है। पूरे मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा मदद हो रही हो या फिर बच्चों को गेम न लेके कुछ भी होता हो ऐसा। हाँ, किसी गांव में स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम वहाँ सामान का अभाव है, सामान भी है तो वहाँ कोच का अभाव है, कुछ न कुछ समस्याएं मतलब आपको देखने को मिली। हाँ, तो उनको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? तो उनकी सारी मतलब कि देखते हुए, जिस तरह जहाँ पे सामान की कमी है या स्टेडियम की कमी है
उसकी व्यवस्था ठीक करी जाएगी। जहाँ पे कोच उपलब्ध नहीं है वहाँ पे कोच उपलब्ध करवाए जाएंगे। योगा टीचर भी करवाए जाएंगे, जैसे मतलब कि हर गांव में नहीं तो भाई 2-3 गांव का नज़दीक लगते हो उसमें योगा टीचर की व्यवस्था की जाएगी। जैसे बात करते हैं जी बुजुर्गों की, हाँ जी, गांव गांव का हमने भी दौरा किया है और आपने भी दौरा किया होगा। जी जी। ज़्यादातर गांव ऐसे हैं जहां पर बैंक की व्यवस्था नहीं है। हाँ, और बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता, धक्के खाने पड़ते हैं। हाँ, उसमें क्या तो है, उनको लेकर क्या प्रयास रहेंगे आपके? हाँ जी, हाँ जी। जो बुजुर्ग हैं ज़्यादातर अपने जो रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। 10, 15, 20 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है उनको। रिटायर्ड भी है, बुढ़ापा पेंशन की भी, पेंशन भी बैंक में ही आती है। तो उसमें बहुत सारी समस्या फेस करनी हो उन्हें। भाई ज़्यादातर तो किसी में पैर में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, फिर भी जाना पड़ता है उनको, मजबूरी में जाना पड़ता है, मजबूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटी ब्रांच या कुछ बड़ा गाँव है, एरिया लगा है, तो उसमें ब्रांच उपलब्ध हो, हर गाँव में बैंक की सुविधा हो, तो उसमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ेगी उस चीज़ में। मतलब आपके प्रयास रहेंगे कि आपके 40 गांव में, आपके क्षेत्र में, हर एक गांव में छोटा मोटा बैंक जरूर हो, छोटी बैंक की शाखा जरूर हो। गाँव छोटा है तो उसमें बैंक छोटी शाखा तो जरूरी होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पर बुजुर्गों को धक्के ना खाने पड़े, बाहर ना जाना पड़े, दूर या प्रॉब्लम क्रिएट ना करनी पड़े। बहुत सारे केस आते हैं ऐसे, बाहर बुजुर्ग जाते हैं, उनसे चला नहीं जाता, वो कुछ एक्सीडेंटल या कुछ ना कुछ केस होते हैं वहाँ पे। आपने जैसे 40 गांव है, 40 गांव में किसानों से संबंधित किस तरह की समस्या आपको देखने को मिली? किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक तो किसानों के स्टार्टिंग टाइम से देख लो, जब फसल की बिजाई स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ बहुत महंगे दाम पे मिलती है। बिल्कुल जी। उसके बाद वो सस्ती हो जाती है, जैसे खाद को ले लो, बीज को ले लो, वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे किसान को जरूरत होती है उस टाइम पे उपलब्ध नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है किसान को, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती जो उनसे होनी है। उसके बाद फसल की कुछ मार होती है भाई, जैसे सूखा पड़ना या बाढ़ ज़्यादा आना, तो उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग कम मिलता है कि उसमें फॉर्म अलग अलग होते हैं, किसान की मतलब कि माइंड पे नहीं होता भाई कैसे क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पर्सनली जाके उनसे बातचीत की जाए, उनसे उनके क्षेत्र में जाके, तो उनको उस टाइम पे समझ में आ जाएगी। फिर रही बात बारिश के टाइम पे, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे मतलब कि ट्रैक्टर ट्रॉली या कुछ भी जाते हैं तो वो मतलब कि कवर ना कर पाते उस एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो खेतों के रास्ते हैं, जो किसान बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बहुत ज़्यादा, हाँ, बारिश के मौसम में तो ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ भी पैदल का तो मतलब ही नहीं है। बहुत सारी तो ऐसी जगह हैं जो मतलब कि अपने जावा है खेत में तो उस तक पहुंच ना पाते, खाद बीज जो भी कुछ है अपना अनाज लेकर आए तो वो खराब भी हो जाए, बहुत टाइम ऐसा उन्हें फेस करना पड़ेगा। एक बात करते हैं जी, आपके क्षेत्र की बात करते हैं। हाँ जी। ज़्यादातर हमने गाँव देखे हैं जैसे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और यातायात के साधन की उपलब्धता नहीं होने के कारण उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए आपके यातायात के साधन वहाँ उपलब्ध करवाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे ताकि बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े? हाँ, अपना पूरा क्षेत्र है, इसमें बहुत कम सुविधा है यातायात की। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को लेके उसका टाइम पीरियड सेट नहीं हो पाता। कहीं बस चलती है तो 3, 4, 5 घंटे में एक बस मिलती है। पहले वाली और तो कुछ सुविधा रही ना, पहले तो भाई बहुत सारी सुविधा थी पर्सनली, तो वो पर्सनली बंद करके बस चली है तो वो भी बहुत कम चल रही है फिलहाल। तो इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान रखा जाएगा क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का जो होता है उसमें बहुत मायने रखता है यातायात का। बिल्कुल सर। तो उसमें टाइम टू टाइम बस चले और जैसा भी जो रूट बनता हो उनका, हाँ, समय भी बचत होती है, ना लगता हो बिल्कुल उनका अब फिलहाल है तो वो एरिया को टच भी करेंगे उनसे बस सर्विस से। हाँ, उसी समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। हाँ जी। कुछ गांवों में तालाबों की हालत भी बहुत ख़राब है, आपने देखा भी होगा। हाँ जी। तो उनकी छटाई की जरूरत है, पशुओं के पीने का लायक नहीं है पानी भी। तो गांव सरपंचों की भी शिकायत रहती है कि तालाबों की छटाई करवा जाए, पहले इसकी पानी निकासी करवा के। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये पहले हुआ था कि भाई इनका ये तैयार कर दिए तालाब, उसके बाद अब काफ़ी टाइम हो लिया इनकी देख रेख बिल्कुल भी नहीं हो रखी। उसमें ज़्यादातर अपना पूरा क्षेत्र जो है वो पशुपालन पे निर्भर है, तो उसमें पशुओं के लिए वो प्रॉब्लम रहती है। उसमें पानी एक बार साफ हो, उसके बाद छटाई हो अच्छे से, तो नया पानी डाल सके। वो जहाँ से आता है नहर से कनेक्ट होता है वो भी पूरा एरिया डैमेज हो चुका है। वो भी पूरा जिस तरह छोटे नाले हैं या छोटी जो पाइपलाइन है उनके जो जरिए वो भराव होता है, तो उनकी भी डैमेज हो रखे हैं सारी। तो वो अब नहीं डलवाई जाएगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी इसको ध्यान में रखते हुए।
दीपक जी, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। तो आपके क्षेत्र में चिकित्सा से संबंधित किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली और उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? चिकित्सा को लेके जैसे हॉस्पिटल हैं ज़्यादा दूरी पे। हाँ जी, हाँ जी। उसमें नॉर्मल जो फैमिली है वो उसको ना कर पाती है एडजस्टमेंट। बिल्कुल। क्योंकि जब भी जाती है वो सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक तो उनका अच्छे से बिहेव ना हो पाता हॉस्पिटल वालों का, डॉक्टर का, किसी का। हाँ, उनकी भी मजबूरी हो जाती है। जैसे 5-7 गांव के लिए CHC है, PHC है, एक है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसका बढ़ावा मिले भाई, मान ले 2 गांव में या 1 गांव में, तो एक गांव में है तो छोटा हो पर हो जरूर, बिल्कुल। मतलब कि डॉक्टर की टीम छोटी हो पर हर एक गांव में हो। नाइट में अगर ना भी आ सके, गरीब परिवार है कोई, उसके पास व्हीकल भी नहीं है, तो वो सुविधा प्रदान ना कर सकते उस चीज़ ना भाई अब हम उसका फ़ायदा ले लें थोड़ा बहुत कुछ। वो फिर निजी जो डॉक्टर है उससे ही कुछ गोली दवाई लेते हैं, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको फिर आगे जाके। हाँ जी। एक पेरेंट्स में भावना आ गई है कि मतलब बच्चों को सरकारी स्कूल में ना खंडा करो, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा भेजते हैं। तो इसका क्या कारण है मुख्य रूप से? इसका कारण यही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें सुविधा का मेन कारण है कि भाई टीचर की देख रेख ना हो पाती। सबसे मेन बात ये है कि टीचर उस पर ध्यान ना दे पाता बच्चों पे। ठीक है, वो लग रहा है कि भाई ये मैं गवर्नमेंट हूँ तो मेरे ज़्यादा इशू वाली बात नहीं, पर उसका भी एक कमेटी होती है गांव की, या सरपंच का भी कर्तव्य होता है कि अपने अपने गांव में जाके वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्कूल में अपने चेकिंग करे भाई खाना किस टाइप से बना हुआ है, पुस्तक टाइम पे मिल रही है, या पढ़ाई ठीक हो रही है, या हर एक टीचर क्लास में प्रॉपरली जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर देखें तो पेरेंट्स के मन में भी यह है कि भावना कि भाई हाँ पढ़ाई अच्छे से हो रही है। एक स्टेटस का बहुत रखा जाता है। तो जैसे मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में उसमें जा रहा है DAV में, तो दूसरा भी वही सोचेगा कि इसका DAV में जा रहा है, मैं उससे बड़े स्कूल में खिलाने की कोशिश करूं बच्चे को। जबकि सरकारी स्कूल में भी वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, तो उसको इस प्रकार मतलब उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को सरकारी की स्कूल की तरफ किस प्रकार लाया जा सकता है? वो सब स्टेटस तो एक मायने ऐसा हो रखा है, नॉर्मल सी बात है, हम खुद के ऊपर डिपेंड है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों वो जो थिंकिंग है कि भाई जो दूसरा बच्चा है वो दूसरे बड़े स्कूल में जा रहा है, किसी प्राइवेट में जा रहा है, तो ऐसा ना हो पाता कि वो जो हैवी फैमिली होती है वही कर पाते हैं। जो नॉर्मल जो भी फैमिली होती है उससे ऐसा कुछ ना हो पाता कि भाई वो स्टेटस मेंटेनेंस करें, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर पाते हो पेरेंट्स भी, भाई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम आती है। तो स्टेटस को लेके तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी हम खुद चेंज करने की कोशिश करेंगे, हर पूरे क्षेत्र में जाके मतलब कि बताना, भाई उनसे पूछना उनकी प्रॉब्लम क्या है, पूरे पेरेंट्स से भी पूछेंगे, स्टूडेंट से भी पूछेंगे, तो ये सारी चीज़ हम खुद करेंगे ना, तब चेंज होगा स्टेटस भी उनका। मोटिवेशन का काम करोगे पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स को जाके हम खुद बताएंगे या फिर मतलब कि सरपंच के थ्रू भी बताएंगे कि भाई अपने अपने गांव में टाइम टू टाइम हर एक गवर्नमेंट स्कूल में सारी सुविधा का चेकअप किया जाए। दीपक जी, एक क्वेश्चन और करते हैं आपसे जी। महिलाओं से संबंधित भी आपके क्षेत्र में आपको देखे हो ज़्यादातर जो समस्याएं मिली होंगी, तो महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे गवर्नमेंट ने महिला आगे कर रखी है कि भाई हर एक चीज में महिला आगे हो, उसके बावजूद भी समस्याएं हैं। बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ तो खुद महिला को जो हम शक्ति प्रदान नहीं कर पाते। मैंने तो सर जैसे एक पीने के पानी की समस्या बताते हैं, पीने पानी समस्या किसी गांव में नहीं है तो महिलाएं ज़्यादा उससे भी परेशान है। हाँ जी। एक मुख्य रूप से तो ये समस्या हमें भी देखने को मिली है। हाँ, पानी की भी समस्या है। फिर वो क्या है मतलब कि उसको पूरा घर मेंटेन करना होता है। बिल्कुल ठीक बात तो है। उसमें उनका टाइम भी बहुत कम मिल पाता है। और हम सब अगर मिलके महिलाओं को आगे करें, उनको बढ़ावा दे, तो बहुत कुछ जागरूकता मिल सकती है। बाकी गवर्नमेंट ने कर रखा है, अपने लोकल क्षेत्र में बहुत कम है ऐसा कि भाई महिलाओं को बढ़ावा तो मिल चुका है, बाकी एक नाम मात्र ही है। उसको बढ़ावा देने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे। कई बार महिलाओं को योजनाओं के बारे में पता भी नहीं चल पाता, तो आपके प्रयास रहेंगे कि मतलब योजनाओं को जरूर परिचित करवाए जी। वो सब हम जाके फेस टू फेस मिलके कोई प्रोग्राम करके उनको किसी भी थ्रू जागरूक करने की कोशिश होगी पूरी। अब हम नहीं कहीं पे जाएंगे, नहीं किसी से बताएंगे, तो उनको नॉर्मली रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो उनको आगे लाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। खेतों में और गांव में जल भराव की समस्या भी देखने को मिलती है कई बार, तो उसके लिए क्या कुछ आपके जो क्षेत्र में हैं गांव 40, उसके लिए क्या कुछ समाधान करवाने वाले? जल भराव की जो समस्या है वो अपने पूरा एरिया है ना, पूरा जो क्षेत्र है
उसमें हर एक गाँव में है ज़्यादातर, क्यों निकासी जो होती है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। क्यों जो गंदा पानी होता है वो भी अच्छे से नहीं निकल पाता, क्योंकि नालियाँ प्रॉपर टाइम पे नहीं बनती, जो बनती हैं फिर उसके बाद लाइनिंग के बाद वो खराब हो जाती हैं। तो पूरे क्षेत्र में है ये जल भराव की समस्या। तो कहीं गली नीची है तो कहीं ऊंची है, कहीं मतलब कि रोड के ऊपर भी पूरा जल भराव रहता है। तो उस चीज़ को अच्छे से मेंटेनेंस करेंगे भाई, जो नाली पक्की बनवानी है, जो पूरा बड़ा नाला गांव के चारों तरफ बनवाने का काम होगा, तो उससे बहुत सारा ये ऐसा है कि नाला या इस टाइप से कुछ हम करवाएंगे काम, तो उससे बहुत कम होगी जल भराव की। तो हमारे साथ आज चेयरमैन थे जिन्होंने चर्चा कर रहे थे हम, और जिन्होंने बताया कि किस प्रकार बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ ज़्यादा मोड़ा जा सकता है। पेरेंट्स को जागरूक करके इस प्रकार के अभियान चला के ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ें। और भी कई इन्होंने बातें बताई, जैसे जो जल भराव है उसके लेकर क्या कुछ समाधान किए जा सकते हैं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।